जैसे कि नवंबर में जो है वृश्चिक राशि में बहुत सारे ग्रह तो आ ही रहे हैं जी। तो कुछ योग भी बन रहा होगा, तो वो योग बता दीजिए आप। तो यहाँ जब वृश्चिक राशि की जब हम बात करेंगे, इसमें कई सारे ग्रहों का जमावड़ा है, ठीक है। तो ये योग बड़े शुभ बनेंगे। अगर हम पहले देखें तो पहले बनेगा बुधादित्य योग, बहुत सुंदर योग बनेगा, वृश्चिक राशि में बनेगा, ठीक है। वहीं हमें मिलेगा आदित्य मंगल योग, जो या इसे हम आदित्य कुज योग, आदित्य भौम योग कह सकते हैं, क्योंकि मंगल के अलग अलग नाम है, कुज भौम ये ना, तो इन नामों से इसे पुकारा जाएगा। तो एक बहुत, जब सूर्य बुध और जब मंगल एक साथ होते हैं ना, तो बहुत एनर्जेटिक चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत शुभ योग माना जाता है। व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, काम करने की प्रवृत्ति उसकी बेहतर तरीके से निखर कर आती है, बौद्धिकता बहुत प्रखर हो जाती है, बहुत शुभता वाली स्थिति है। लेकिन जैसे कि मैं बताती हूँ, एक बात ध्यान रखिए कि अभी होंगे बुध अस्त भी और अपने वक्रत्व प्रभाव में भी होंगे, तो यहाँ उसके गुण तो कुछ कम होंगे ही होंगे ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब ये योग बन रहा है वृश्चिक राशि में, है बहुत शुभ योग, लेकिन वो शुभता थोड़े किस स्तर पर मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ये मैं पहले बताती हूँ, ठीक है। अब दूसरे पड़ाव में हमें कुछ समय के लिए भी मिलेगा शुक्र का, मंगल का और हमारे सूर्य महाराज का एक साथ होना वृश्चिक राशि में, क्योंकि बुध तब चले जाएंगे तुला में, वक्रत्व में रहते हुए वापस तुला में चले जाएंगे, तब यहाँ 3 ग्रह हो जाएंगे, यानी त्रिग्रही योग तो वृश्चिक राशि में बनी रहा है। जो बाद में बनेगा शुक्र के साथ, और शुक्र मंगल और सूर्य की युति वो अलग असर डालेगी। जहाँ बुध मंगल और सूर्य एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना रहे थे किसी और मामले में, वहीं शुक्र मंगल और सूर्य अब कुछ अलग रंग दिखाएंगे। यहाँ अच्छा होगा या बुरा? अच्छा है, कोई बुरा योग नहीं है, अच्छा है। और अगर देखो, हर योग का एक अच्छा पक्ष है, एक बुरा पक्ष है। तो वो है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य का संबंध थोड़ा मुश्किल परिस्थिति वाला होता है। अच्छा। शुक्र जो है हमारे एक ना, अगर मैं एक ज्योतिष, और अगर हम ये देखें ज्योतिष स्वास्थ्य की दृष्टि से, जी। इसमें कहा जाता है कि शुक्र की स्थिति जब सूर्य के साथ आती है, तब वो जला देने वाली होती है शुक्र के कारक तत्वों को। अच्छा। और शुक्र को कहते हैं वीर्य का कारक, उसके प्रभाव की, यानी संतान की उत्पत्ति के लिए स्थिति में प्रभाव देने वाली। तो शुक्र के साथ सूर्य, और ये तब ज़्यादा गंभीर होगी, ये वैसे इतनी नहीं है, जब अंशात्मक डिग्री वाइज ये दोनों बहुत करीब होंगे, तब आ जाता है, एक कहते हैं ना इम्पोटेंसी कहते हैं जिसे, नपुंसकता का प्रभाव तब मिलता है। यानी ये जो स्वास्थ्य ज्योतिष है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ को इस नेगेटिव रूप में देखा जाता है। अब है तो बहुत अच्छा ग्रह शुभ, शुक्र अपना प्रभाव भौतिक विलास सुख, और सूर्य के साथ होके तो और अच्छा ही बनेगा। सूर्य राजसी है, कारक तत्व है, इतने बेहतरीन, यानी आपको भवन सुख संपदा मान सम्मान प्राप्ति है। लेकिन जब बात आती है इसके अन्य कारक तत्व की जो संतान से संबंधित है, वहाँ थोड़ा कष्ट आता है। ये जिनकी कुंडली में होता है ना, संतान संबंधी दोष दे जाता है, देरी से होना या मेडिकल के हेल्प के बाद ही ये स्थिति ठीक होनी। हाँ, मतलब सूर्य और शुक्र की युति जिनकी कुंडली में होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो इस तरफ ज़्यादा थोड़ा असर डालती है। और वैसी स्थिति में तो धन मिलेगा, और मंगल भी साथ हैं तो एनर्जी बहुत है। और मंगल और शुक्र का योग तो आप जानते ही हैं कितना एनर्जेटिक है, कितना विलासिता देता है, इच्छाओं को बढ़ा देता है, करना सब चाहते हैं तो दुनिया जीतने की, मतलब एक तरह से इसे कहा जाता है कि अपोजिट सेक्स जो होता है इसके प्रति आकर्षित रहता है। यानी अगर जिसकी कुंडली में शुक्र मंगल है ना, उस व्यक्ति के अपने अपोजिट वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, विपरीत लिंग के लोग उसके पास, जैसे मैं हूँ, मेरी कुंडली में अगर शुक्र मंगल है तो मेरे पास के आसपास लोगों में पुरुषों की संख्या मेरी ज़्यादा होगी, यानी मेरी दोस्त बहुत बनेंगे वो। तो ये आकर्षण कुंडली में इस तरीके से, ये एक नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं ना, ये तो बड़ी क्या कहते हैं वो शब्द होता है ना कि ये लड़की तो काफी लड़कों जैसी है। तो वो गुण टाइप में दिखने लगता है। अच्छा। तो ऐसे ही अगर किसी लड़के की कुंडली में है तो उसके पास लड़कियों का जमावड़ा तो लड़के इससे खुश हो जाएंगे कि क्या बात है। अच्छा, जो अपोजिट जेंडर है वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है या क्या है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। खुद ही ये परिस्थितियां बन जाती हैं। तो इसी स्थिति को कहते हैं कि वो अपोजिट से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो ये एक शुभता भी है और इसके अपने अलग पक्ष भी हैं। ठीक है।
तो ये कुछ अच्छे अच्छे योग जैसे वृश्चिक राशि में बनेंगे ही बनेंगे, बढ़िया योग हैं, अच्छे लाभ मिलेंगे। और अगर शुरुआती में देखें तो तुला राशि में भी शुभ योग है, तुला की भी बल्ले बल्ले से कम नहीं है, क्योंकि शुक्र महाराज तुला में है और सूर्य तुला के साथ मतलब शुक्र का योग एक बहुत शुरुआती पक्ष में तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया प्रभाव देने वाला है इनको। और इसे भी कहते हैं कि एक पंच महापुरुष योगों में शुक्र बना लेगा मालव्य योग, मंगल बना देंगे रोचक योग। तो कई राशियों के जातकों के लिए ये बढ़िया ही स्थिति होगी। ठीक है। और एक खास योग जो मैं बताऊंगी इस जी, महीने का, जो 6 नवंबर को करीब बनेगा, हाँ। ये पद्मक नामक योग होगा। अच्छा, पद्मक। हाँ, ये बहुत शुभ योग माना जाता है स्नान दान, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, और धन वैभव विलासिता, जो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत शुभ योग है। क्योंकि सूर्य की स्थिति का बदलाव होगा, सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ठीक है, चंद्रमा का नक्षत्र अलग होगा, कृतिका में जाएंगे, तब इस योग की युति 6 तारीख को ही प्राप्त होगी, इसके आसपास और कहीं नहीं बनेगी। तो ये एक मुश्किल समय से मिलने वाला योग है जो बहुत अच्छे परिणाम देके जाता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।